तो उसके लिए जो है हमने एक आंदोलन रखा है, जिसमें जगाने के लिए पहले 5 किलोमीटर की दौड़ रखी है। इसमें भी देखो फर्स्ट प्राइज 11,000, बॉयज के लिए 11,000, 7100 सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इसको स्कैन करना है और हमारे साथ जुड़ना है छात्रों की गूंज के माध्यम से। आप स्कैन करेंगे, मुझे लगेगा कि हाँ मेरे साथी जुड़े हैं। जब स्कैन करेंगे तो आपके पास में आपका नाम मांगा जाएगा, आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, आपका जिला मांगा जाएगा और यहां पर मेरे नंबर डालने हैं आपको, ताकि मुझे लगे कि हाँ ये विद्यार्थी जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ में उपस्थित नहीं हो सकते, पर अप्रत्यक्ष रूप से वो मेरे साथ हैं, ज्यादा से ज्यादा आप जो है इस स्क्रीनशॉट को आप सेव करें, इसको शेयर करें और लोगों को कहें कि जुड़े, अपने हकों के लिए जुड़े। क्या क्या हम मुद्दा उठा रहे हैं, आइए वो भी दिखाता हूं। प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने वालों के लिए सीईटी परीक्षा में सुधार हो, सीईटी का सिलेबस जारी किया जाए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस जारी किया जाए, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का जो इंटरव्यू है वो प्रक्रिया हटाई जाए, परीक्षा डेट घोषित की जाए, सेना में अग्निवीर भर्ती बंद करो, पीटीआई भर्ती में पदों की बढ़ोतरी करो और परीक्षा तिथि जारी करो, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में आरक्षण अनुसार पदों का निर्धारण करो, पेपर लीक पर जो है कठोर कार्रवाई करो, ओएमआर सीट घोटालों की सीबीआई जांच हो, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा में इंटरव्यू खत्म हो, भर्ती परिणाम जो है समय पर जारी हो, रिक्त पदों पर नियमित एवं रोस्टर की पालना की जाए, स्थायी भर्तियों को बढ़ावा दिया जाए, बेरोजगारी भत्तों की जो राशि है उस पर वृद्धि की जाए, छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों जो है उनमें सुधार किया जाए, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाया जाए, आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाए, अनुप्रति कोचिंग योजना में छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए, भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित विवादों के निस्तारण हेतु एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, ताकि विद्यार्थी नौकरी के अलावा दूसरा प्लान भी तो अपने बीच में रखे, वरना वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा, वो मानसिक तनाव से पीड़ित हो जाएगा, वो दर दर की ठोकरें खाएगा। तो ये सारी मांग अगर आपको लगता है कि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी मांगे जायज है, आप जयपुर पहुंचिएगा। यहां लिखा गया 14 जुलाई को शाम 5:30 बजे होटल ग्रांड सफारी गुजर की थड़ी से एक हम मार्च कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कि हमारा जो एलडीसी का पेपर हुआ उसमें एक विषय से ज्यादा प्रश्न क्यों पूछे गए, सीईटी में अंक निर्धारण क्यों नहीं किया गया। ये सबकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। लेकिन हमारे साथ कोई भाई खड़ा हुआ है तो केवल एक विनोद जाखड़ खड़ा हुआ है। उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं भारत के मुद्दे उठा रहा था, लेकिन मैंने कहा पहले आप राजस्थान के उठाइए, और उन्होंने ये सारी बातें लिखी है कि यही बातें जो है हम जो है सरकार को हम ज्ञापन देंगे। आप लोगों की भीड़ जरूरी है। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप इसको स्कैन कीजिएगा। स्कैनर करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके पास में इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन होगा। गूगल में जाएंगे, गूगल में स्कैनर दिया है, वहां से स्कैन होगा। फिर उसके बाद में आपका नाम, आपके फोन नंबर, आपका जिला और इस नंबर को आप डाल दीजिए और ज्वाइन नाउ कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे कुछ साथी जो है हमारे साथ जुड़े हैं। और उसके बाद फिर देखिएगा आप कि राजस्थान के अंदर सीईटी के अंक भार निर्धारित किए जाए, राजस्थान पुलिस का सिलेबस जारी किया जाए। ये हमारी मांग है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लड़ेंगे, गिरेंगे और एक दिन जरूर जीतेंगे। यही हमें करना है, क्योंकि हमारे साथ अब कोई नहीं खड़ा है। पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, 15-15 सिलेबस है। कोई विद्यार्थी कह भी देता है कि सर क्या जरूरत है पढ़ने की, कहां दिक्कत आ रही है। साहब जो खेल कोटे से आने वाला विद्यार्थी वो कैसे पढ़ेगा। एक विद्यार्थी का भविष्य तय नहीं होता, हजारों विद्यार्थियों का भविष्य तय होता है। जो फौजी भाई है हमारा वो कैसे पढ़ेगा इन विषयों को। जो विधवा लड़की है उसके बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेगी ये सब विषय। जो दिव्यांग छात्र है कैसे बैठ पाएगा इतनी देर तक, कैसे पढ़ पाएगा वो। आप सोच कर देखिए कि आप 12वीं पास बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, सब अपना काम करने में लगे हैं। लेकिन बोलना होगा एक दिन राजस्थान के पूरे अध्यापकों को, और आना होगा सड़क पर। हमें सरकार को बताना होगा कि ये युवा जाग चुका है। अब ये अपने हकों के लिए किसी का सहारा नहीं, किसी के मोहताज के लिए ये जो है आगे पीछे घूमने वाला नहीं है। ये अपनी मांग खुद रखेगा और मांग जो है वो भरी भी जाती है। मांग भरी जाती है मतलब समझ गए थे, हाँ, मांग पूरी भी की जाती है। तो आप जुड़िए। मैंने आपकी ये सारी बातें जो है रखी है, बस मुझे आपका सहयोग चाहिए कि सभी साथी जो है इस स्कैनर को स्कैन करें, ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास स्टेटस लगाएं और उनको कहें कि इसको स्कैन करके हमारे साथ जुड़े। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा जो है मजबूत साथी बने और इस विशाल मार्च में भी वो आए। अगर वो यहां नहीं आ रहा है
तो सुबह मैराथन में आए, इसमें दौड़िए। अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो आप अपना एक इनाम भी यहां से ले जा सकते हैं। अन्य कोई व्यक्ति जितने भी शामिल होंगे उन सबको टी शर्ट मिलेगी, एक सर्टिफिकेट मिलेगा और कुछ और भी खाने पीने की चीजें मिल सकती है। ये तो चलो तुच्छ लालच भी हो सकता है, लेकिन बात है आपकी। आपके साथ अगर गद्दारी हो रही है तो आप आइए, अगर नहीं हो रही है तो घर बैठे रहिए साहब और तालियां बजाते रहिए। मदारी अपना खेल दिखाएगा और चला जाएगा। वो नेता तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। वो सिर्फ वोट मांगने आएंगे। आप ही के माम एरिया में आप ही के पास आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, झुकेंगे और उसके बाद जिस दिन आपने उन्हें नेता बनाया उसके बाद कहेंगे मैं बहुत बिजी रहता हूं, मुझे बहुत काम है, अब समय नहीं मिलता, आपकी शादी में नहीं आ पाया सॉरी, आपके घर नहीं आ पाया सॉरी, आपका काम नहीं कर पाया सॉरी, ट्रांसफर के लिए पैसे लगेंगे, अगला चुनाव आने वाला है, खर्चा कहां से लाए। यही होता है। बात आपको सोचनी है क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर मैंने आपके लिए बात सही रखी है तो आप मुझे बताएं। वेटिंग नियम वाला चतुर्थ श्रेणी में लागू करवाएं। बिल्कुल, आप इसके अंदर जो स्कैन करके बताएं ना, आपके पास फोन आएगा, आप बताएं अपने मुद्दे, आप इसको स्कैन करें और स्कैन करने के बाद ये भरने के बाद आपके पास फोन आएगा, उसके अंदर आपकी जो भी समस्याएं हैं सब बता दे उनको कि साहब जो धार्मिक स्थलों में इतना पैसा आता है, कम से कम कोई सरकारी स्कूल बना दो, धार्मिक स्थल से आने वाले पैसे से कोई हॉस्पिटल बना दो, किसी गरीब की छत टूट गई है वो छत बनवा दो, सरकारी स्कूल झालावाड़ में वो बच्चे मर गए थे उनको न्याय दिला दो। ये आस्था के नाम पर राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हो गया साहब, वो पैसा कौन ले गया हमें कम से कम बता दो। वो खाटू श्याम के मंदिर के पुजारी ने एक व्यक्ति को मार दिया था, उन गरीबों को न्याय मिल गया क्या, ये बता दो। क्या वो पुजारी साहब जो हुक्का मांस मदिरा के साथ दिखे थे वो वापस से वहीं पर पूजा कर रहे हैं क्या, उनको हटा दो। नहीं हटाएंगे साहब, वीआईपी दर्शन बंद नहीं होंगे सभी धार्मिक स्थलों के, क्योंकि हम जिस जगह जाते हैं हम उन्हीं के बारे में जानते हैं। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक स्थल है वहां पर आप जाकर देखिए, अगर वहां पर गलत हो रहा है, अगर वहां पर जो पैसा आ रहा है वो गरीबों के लिए पैसा है तो उसको वहां पर क्यों नहीं लगाया जा सकता। आपने चढ़ाया, भगवान हमें देने वाला है, भगवान हमसे मांगता है क्या है? सोचकर देखिए आप, क्यों करोड़ों की धनराशि कौन लेके जा रहा है भाई। सरकारी स्कूल में, हॉस्पिटल में, दवाइयों में, कोई कैंसर पीड़ित है, कोई अनाथ आश्रम है, कोई वृद्ध आश्रम है, उनको दीजिए ना साहब। बहुत सारा आज सड़कें टूटी हुई है, बनवा दीजिए आप। सरकार पर डिपेंड क्यों है साहब, इस दान पेटी में इतना पैसा है, इस गांव को गोद लिया जाए, पूरी सड़क बनाई जाए। इस दान पेटी में इतना पैसा है, यहां पौधे लगाए जाए। कैसे राजस्थान नहीं बदलेगा? बदलेगा राजस्थान। जहरीला पानी आ रहा है, स्वच्छ पानी लेकर आए पंजाब से। धौली गांव है, पूरा का पूरा उजड़ गया, कौन है जिम्मेदार? क्या एक मंदिर, अगर हम सांवरिया सेठ की बात करें, इतना चढ़ावा आता है, उसको गांव को पूरे को गोद ले, क्या वो गांव विकसित नहीं हो सकता? कहां जरूरत है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करने की? हमारे पास खुद के पास इतना पैसा है, उन्हीं को लगाकर बच्चों को रोजगार दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट उनको सिखाया जाए। लेकिन नहीं, टाइपिंग खोल दी जाए, टाइपिंग के लिए लाइब्रेरी खोल दी जाए, छात्रावास खोल दिया जाए, फ्री निःशुल्क कोचिंग खोल दी जाए बच्चों के लिए। कौन कहता है मैं फ्री पढ़ाऊंगा ना, मुझे जमीन देकर दिखाएं आप। लेकिन नहीं, कोई नहीं सुनेगा आपकी, आपको खुद को करना है। और अगर करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, यह है अपनी मजबूती दिखाएं, जुड़े और मेरे नंबर लगाएं, ताकि मुझे पता चले कि हाँ इतने विद्यार्थी आज इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं। आपको मैंने तरीका बता दिया, बाकी टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर भी मैं लिंक डाल के बता देता हूं। ठीक है।